नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग की डिस्कशन इन्फोसिस पर होने वाली है और इस वीडियो में उन पॉइंट पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे जो पड़ोस का बच्चा बच्चा तक जानता है, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड टेक्निकल्स और बाइंग लेवल्स पे भी नज़र डालेंगे। तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इन्फोसिस में 0.7% तक की गिरावट देखने को मिली और उसी के साथ इन्फोसिस 1223 रुपये पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। लेकिन जब हम लोग 5 सालों की चार्ट ओपन करें तो 5 सालों की चार्ट पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 2020 में यानी कि कोरोना के टाइम में इन्फोसिस लगभग 28-30% ही टूटा था। लेकिन करेंट टाइम में बात करें तो करेंट टाइम में इन्फोसिस ऑलमोस्ट 40% तक टूट चुका है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स पे जाते हैं। तो फंडामेंटल्स में जाकर ये देखेंगे कि क्या इतना ख़राब रिजल्ट किसी कंपनी ने आज से पहले कभी पोस्ट ही नहीं किया है क्या। तो फंडामेंटल्स में आप लोग ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं कि ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसा रिजल्ट तो बहुत सारी कंपनी पोस्ट करती है जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो देखने को मिलता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। तो क्या उन सभी कंपनियां 40-50% तक टूट जाती है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो इन्फोसिस के टूटने का वजह कुछ और है, और ये वजह है मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो इसे जानने के लिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को किस टाइप की कमेंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट होता है तो उस टाइम कंपनी ये भी बताती है कि आने वाले क्वार्टर में उनका रिजल्ट कैसा आने वाला है, और ये चीज़ इन्फोसिस ने भी अपने शेयर होल्डर्स को बताया, जो कि शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब हम लोग उन पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पहली पॉइंट है कि कह नहीं सकते कि अगले क्वार्टर में कैसा रिजल्ट पोस्ट होगा, यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे या फिर नीचे की ओर जाएंगे। जब मैनेजमेंट को ये पता ना हो कि आने वाला क्वार्टर में हम लोग की ग्रोथ कैसी होने वाली है, तो इस केस में मार्केट उस कंपनी की बहुत ही ज़्यादा पिटाई करती है। और फिर आते सेकंड केस में। तो सेकंड केस के हम लोग ये कह सकते हैं कि अपकमिंग क्वार्टर में रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट आने वाला है। तो इस केस में भी शेयर होल्डर्स को ये कमेंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और फिर फाइनली शेयर को बहुत ही ज़्यादा तोड़ा जाता है। और फिर थर्ड केस ये होता है कि कंपनी तो ग्रो करेगी लेकिन इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, मीन्स हल्का फुल्का ग्रोथ दिखाने वाली है। तो ये हल्का फुल्का ग्रोथ भी मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इस केस में भी स्टॉक को तोड़ा जाता है। और फिर आते हैं फोर्थ केस। जब मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आ जाए कि आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने वाली है, तो उस केस में स्टॉक बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ता है। तो जब इन्फोसिस का रिजल्ट आया था तो मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री देखने को मिली थी वो थी हल्की फुल्की ग्रोथ की, कि आने वाले क्वार्टर में हल्का फुल्का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद का रिजल्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इन्फोसिस का क्या हाल हुआ है। अब फाइनली हम लोग इस बात पे आते हैं कि ऐसा क्या कमेंट्री पहले भी किसी कंपनी के तरफ से देखने को मिली थी तो उस टाइम मार्केट का क्या रिएक्शन था। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, ऐसा कमेंट्री पहले भी देखने को मिली थी, और उस कंपनी का नाम है डिविस लैब। जब कोविड का सेकेंड वेव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और उस टाइम डिविस लैब का जब रिजल्ट आया तो मैनेजमेंट ने अपनी शेयर होल्डर्स को बताया था कि आने वाले क्वार्टर में उन्हें नहीं पता कि कैसी ग्रोथ रहने वाली है, और उस केस में भी डिविस लैब लगभग 20% के आसपास तक टूटा था। तो अब इन पॉइंट्स को कंक्लूड कर दूं। पहले केस में जब ग्रोथ नेगेटिव रहने वाली हो, और दूसरे केस में जब ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाली हो, और तीसरे केस में ग्रोथ हल्की फुल्की रहने वाली हो, तो इन तीनों केस में मार्केट में शेयर प्राइस जोरदार पटका जाता है। इन्फोसिस के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाए तो इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट में प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। FII ने हल्की सी अपनी स्टेक को डिक्रीज किया है, और फाइनली DII ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन 25.3 देखने को मिल रहा है, लेकिन करेंट टाइम का वैल्यूएशन देखें, करेंट टाइम में वैल्यूएशन 21.2 का देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि करेंट टाइम का वैल्यूएशन 5 सालों के एवरेज वैल्यूएशन के भी नीचे आ गया है, और वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। करेंट टाइम में इन्फोसिस 22 के RSI पे ट्रेड कर रहा है,
या फिर यूँ कहें कि करेंट टाइम में इन्फोसिस ओवरसोल्ड जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। और फिर इन्वेस्टिंग का एक बेसिक सा फंडा है, पोजीशन तब बनाना चाहिए जब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में हो। और फिर जब वॉल्यूम चार्ट देखें तो इतनी बड़ी लाइन क्लियरली शो कर रहा है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपना माल बेचा है, या फिर यूँ कहें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अपना माल बेचा है। क्योंकि इतनी बड़ी जो लाइन क्रिएट होती है ये कभी भी पब्लिक के बाइंग या फिर सेलिंग पर कभी भी नहीं बन पाती है। करेंट टाइम में इन्फोसिस अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल है 1225 रुपये और दूसरा सपोर्ट लेवल 1185 रुपये और फिर फाइनली तीसरा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1050 रुपये। तो ये तीनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। एक ब्लू चिप कंपनी में कभी भी ख़राब रिजल्ट की वजह से कभी भी स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए। और दूसरी तरफ जब बाइंग लेवल्स ना पता चले तो हर एक 5 से 10% की गिरावट में अपने स्टेक को खरीदते जा सकते हैं। सपोज डेट कोई स्टॉक 40% तक टूटता है और आप हर 5% के गिरावट पर इस स्टॉक को बाइंग करते जाते हैं, तो आप 8 बार ऐसा बाइंग करेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी होगा कि आपके बाइंग लेवल नीचे की ओर जाने लगेंगे, या फिर यूँ कहें कि आपका एवरेज डाउन होने लगेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।